आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये तीनों एक ही ग्रुप का पार्ट है जिसका नाम है ट्रांससाइन होल्डिंग। एक जमाने में ये ग्रुप इंडिया में अच्छा करता था। ट्रांससाइन की कंपनीज जैसे इन्फिनिक्स या टेक्नो की बात करें, ये टॉप 10 की लिस्ट में आ जाती थी, जहां पे टेक्नो के फोन को ऑफलाइन में पसंद किया जाता था और कई साल लोग इन्फिनिक्स को पसंद कर लेते थे ऑनलाइन के अंदर। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा जाए तो ये कंपनी के फोन्स को थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। नॉर्मल कंज्यूमर भी आज के समय में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इनके फोन्स के अंदर, और इंडिया के फोन मार्केट के अंदर जो बिल्कुल कैप्चर करने बैठे थे कि यार हम सस्ते में अच्छी स्पेसिफिकेशन निकाल के मार्केट में अच्छा कर लेंगे। अब देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं मार्केट से टोटली आउट ना हो जाए। क्या चल रही है पीछे की कहानी आज इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रांससाइन ग्रुप चाइना का है, आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स तीनों चाइनीज कंपनी है, और इन कंपनीज की जो मेजर ग्रोथ होती है वो होती है अफ्रीका के मार्केट के अंदर, जहां पे आज भी एंट्री लेवल फोन्स का दबदबा और एंट्री लेवल फोन्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। जहां पे टेक्नो हो गई, इन्फिनिक्स हो गई, ये अपने सस्ते फोन्स को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पुश करती हैं ताकि ज्यादा मार्केट शेयर ले सके अफ्रीका मार्केट के अंदर। और हाँ, चाइनीज मार्केट के अंदर कोई ज्यादा बड़ी प्रेजेंस है नहीं इनकी। आज चाइना में भी जो बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे हुआवे बात करें, शॉमी बात करें, वीवो बात करें, उनका काफी अच्छी प्रेजेंस है। और इंडिया मार्केट में जब आते तो हाँ, वहां पर भी जो वहां की चाइनीज कंपनीज है उसने भी इंडिया में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर ले ली है। लेकिन जो पूरा ग्रुप है आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये अब उस लेवल पे यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे इंडिया में जैसे इससे उम्मीद की जा रही थी। सबसे पहली चीज तो ये कि जो ट्रांससाइन होल्डिंग की जो अगर मैं ग्रुप को टीयर वाली कैटेगरी में अगर कैटेगराइज करूं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि टीयर 3 कैटेगरी की कंपनीज है। देखो, सबसे पहले बात करता हूं कि टीयर 1 हम किसे कहते हैं। टीयर 1 वो कंपनीज होती है जो सिर्फ अपना नाम दिखा के फोन को बेच लेती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल। एप्पल जैसी कंपनी मार्केट के अंदर अपना एक नया फोन दिखा के आसानी से बेच लेती है। सैमसंग अपने प्रीमियम फोन्स को बेच लेती है, और काफी हद तक गूगल के बारे में बात कर सकता हूँ। गूगल भी धीरे धीरे प्रीमियम कैटेगरी में आता जा रहा है, और ये प्रीमियम कैटेगरी टीयर 1 कैटेगरी आप समझ सकते हैं, जहां पे ब्रांड का नाम दिखा के ही अगर आप मोबाइल फोन बेच लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर इसके बाद अगर मैं आपको सेकंड टीयर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे वो कंपनीज आती है जो अपना अगर अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो मार्केट में उसे लोग जानेंगे, पहचानेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और दोस्तों को बताएंगे ताकि वो भी इनका फोन ले। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे अपना अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट में इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है, ज्यादातर आप ही चाइनीज कंपनीज और बीबी के ग्रुप आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले Xiaomi क्रेजी एग्जांपल है। Xiaomi टीयर 2 कैटेगरी का आता है, बनने की कोशिश टीयर 1 कर रहा है, लेकिन टीयर 1 वो अभी तक नहीं बन पाए। वीवो की बात कर सकते हैं, आईको की बात कर सकते हैं, कुछ हद तक नथिंग की भी बात कर सकते हैं। ये कंपनीज वो हैं जो अपने प्रोडक्ट के दम पे टिकी हुई हैं। प्रोडक्ट अगर अच्छा निकाले मार्केट में बिकेंगी, और सिर्फ अपने नाम के दम पे बिक पाना इनके बस की बात नहीं है। इसके बाद वो कंपनीज आती है जो बिल्कुल टीयर 3 कैटेगरी की आती है, और लोग इनके ऊपर देखना तक पसंद नहीं करते। और यहीं पे आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स आती है, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है इनकी बिल्कुल ही टीयर 3 और विलेजेस वाली सिटी में होती है, जहाँ पे लोगों का बस बिल्कुल बजट बेयर मिनिमम है, और उसमें जो भी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए वो ले लेंगे। ब्रांड वगैरह कोई देखता नहीं है, यही एक मेन टारगेट है। अब इनको तीनों को अच्छे तरीके से देखते हो, अब एग्जैक्टली में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ आईटेल की। आईटेल इंडिया में फीचर फोन वाले मार्केट में तगड़े तरीके से बैठा हुआ है, फीचर फोन बना बना के मार्केट में टिका हुआ है। लेकिन आईटेल के साथ प्रॉब्लम ये कि आईटेल को एक इंडियन कंपनी बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रही है। क्या आप गेस कर सकते हो फीचर फोन वाले मार्केट में कौन सा कंपनी कंपटीशन दे रही है? वो होती है यहाँ पर आपकी लावा। यस, इंडिया में फीचर फोन वाले मार्केट में आईटेल है, लावा है, और एक HMD आती है। ये तीनों जो कंपनीज होती है फीचर फोन मार्केट में खेलती हैं, जहां पे आज भी फीचर फोन बिकते हैं। लेकिन फिर भी लावा एक इंडियन कंपनी होकर अपनी अच्छी सर्विस देके 1000-1500 में फीचर फोन निकाल के अच्छा कर रही है। आईटेल जैसी कंपनी फीचर फोन वाले मार्केट तक है, और आईटेल को जो दिक्कत आई है वो आई है यहाँ पे अपने प्रीमियम कैटेगरी के फोन्स, या फिर कहूँ स्मार्टफोन्स के ऊपर, क्योंकि प्रीमियम में तो कभी जा ही नहीं पा। और इनके लिए जो प्रीमियम रहता है वो 10,000 का फोन ही रहता है, और 10,000 के फोन में भी लोग कुछ कमाल दिखा नहीं पा रहे। जो 10,000 का फोन है बिल्कुल ही बेयर मिनिमम स्पेक्स के साथ आता है, उसके अंदर कुछ भी ढंग का देखने को मिलता नहीं है, और मोस्ट ऑफ द आईटेल के फोन के अंदर आपको यूनी एसओसी चिपसेट देखने को मिलता है। और 8-10 हजार रुपए में जब आपको मार्केट में दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं, खुद लावा अपने अच्छे ऑप्शंस निकाल देता है, आपको रियलमी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इन्हीं के ही दूसरे ब्रांड्स इन्फिनिक्स के, और तो और यहाँ पे वीवो है, आईको है, कई सारी कंपनीज यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर ढेर सारी कंपनीज का ऑप्शन है तो आईटेल का फोन लेगा क्यों? इसलिए बेयर मिनिमम कैटेगरी पर है, और इसीलिए कोई खास मार्केट शेयर इंडिया में आईटेल का एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इन्फिनिक्स की। इन्फिनिक्स की कहानी देखा तो बिल्कुल
एक्चुअली बजट फोन से शुरू होती है, 6-7-8 हज़ार रुपए से जो 5G के एंट्री लेवल स्मार्टफोन होते हैं वहां से शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली इनके फोन्स की स्पेशलिटी रहती है कि जहाँ पे लोग पहले एक ही प्रोसेसर चिपकाते रहते थे, अब थोड़े से ठीक फोन बनाते हैं जहाँ पे प्रोसेसर ये लोग बजट के अंदर ठीक ठाक कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं कहाँ आती है, इनके फोन्स को प्रीमियम कैटेगरी में पुश करने में। यहाँ तक कि चिपसेट भी उस लेवल का नहीं रहता, थोड़ा सा कई बार पुराना भी यूज करते हैं अपने एंट्री लेवल फोन में। और हाँ, अभी भी देखा तो क्रिटिसिज्म मिलता है अपने यूजर इंटरफेस को लेके। हाल ही में इन्होंने अपने यूजर इंटरफेस को इस साल सुधारा, लेकिन ऐसा चांसेस नहीं दिख रहे कि ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की चीज होगी। आज भी इन्हें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने प्रोडक्ट के ऊपर और उससे लोगों का भरोसा जीतने के अंदर। क्योंकि इन्फिनिक्स देखा जाए तो ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड के रूप में शुरू हुआ था, फ्लिपकार्ट के थ्रू एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप में है, जिस वजह से इन्फिनिक्स अपने सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पे निकालता है और यहाँ पे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में बड़ा सेगमेंट अभी भी यहाँ पर नहीं ले पा रहा है। ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपटीशन होता है 10 से 15 हज़ार में, वो काफी ज्यादा इंटेंस होने लग गया है, जहाँ पे आपकी दूसरी कंपनीज मार्केट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल रियलमी, वीवो, आईको है, लेकिन मोटरोला देखा तो 15,000 के सेगमेंट में है यहाँ पे। इसके अलावा 15,000 के ऊपर नथिंग जैसी कंपनी धीरे धीरे मार्केट शेयर को ग्रैब कर रही है और 15-20 हज़ार में CMF वाले प्रोडक्ट को से लोगों को अट्रैक्ट करे कि लोग आए और हमारा फोन यहाँ पर जाकर ले। पोको एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स, और वहां पे जो डाइल्यूशन होता है वो इन्फिनिक्स का काफी ज्यादा हो जाता है। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि इन्फिनिक्स ने कुछ अच्छे फोन भी निकाले थे जहां पे अच्छा प्रोसेसर था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, थोड़ी गेमर सेंट्रिक थे, लेकिन फिर भी गेमिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस ना करते हुए एक अपने मेन यूजर को अगर नेग्लेक्ट करना ना, वो इनकी कमी थी। और ओवरऑल बात करें तो आज भी इन्फिनिक्स की मेजोरिटी फोन्स में कैमरा इतना खास होता नहीं है। हाँ, कुछ फोन्स में मीडियाटेक का प्रोसेसर अगर अच्छा मिल गया तो वो ठीक है, स्नैपड्रैगन के साथ इनका कोई भी फोन नहीं आता। इसके साथ ही यहाँ पे इन्फिनिक्स देखा जाए तो 20-25 हज़ार तक ही बिल्कुल सिमट गया है। 20 हज़ार के ऊपर तो इन्फिनिक्स को बेच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और प्रीमियम कैटेगरी में भूल जाओ कि इन्फिनिक्स यहाँ पे टिक पाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है इन्फिनिक्स के साथ। इसके बाद बात करते हैं टेक्नो की। टेक्नो जैसी कंपनी इंडिया के फोन मार्केट के अंदर धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रही थी और ग्रो में बहुत अच्छे मोबाइल फोन्स निकाल रही थी, जहाँ पे कुछ अच्छे फोन्स निकाले थे। लेकिन आज भी 10-12 हज़ार में ही ये कंपनी सिमट जाती है। इसने भी एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर आई, लेकिन इससे कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं। और आज भी जो मेजरली टेक्नो के फोन सेल होते हैं वो टियर 3 विलेजेस वगैरह के अंदर होते हैं, जहाँ पे बताओ प्रॉब्लम इधर क्या रहती है कि टेक्नो के फोन ऑफलाइन में ज्यादा बिकते हैं और ऑफलाइन में टेक्नो का फोन सस्ते में रहेगा और महंगे वो लोग ओप्पो या वीवो बेचेंगे, जिस वजह से किसी को सस्ते में लेना है तो वो टेक्नो पे जाएगा। लेकिन लोग की जब एस्पिरेशन थोड़ा ज्यादा देखे बेटर प्रोडक्ट लेने की, तो लोग ओप्पो या वीवो के पीछे चले जाते हैं। इवन कुछ लोग सैमसंग के पीछे चले जाते हैं और इस वजह से भी टेक्नो को नुकसान हुआ है। इवन देखा तो एक प्रॉब्लम इनके साथ देखिए कि कंसिस्टेंट प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है, जहाँ पे कुछ फोन इनके ठीक ठाक कहते हैं लेकिन मेजॉरिटी फोन्स ऐसे रहते हैं जो खास क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर नहीं करते। इवन बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्फिनिक्स और टेक्नो का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस देखने को मिलता भी नहीं है। और हाँ, भर भर के ब्लोटवेयर और यूआई वाली ऐसी चीजें देती है जैसे लोग का यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब होने लगा है। और इस वजह से मार्केट में मैंने एक ट्रेंड देखा है स्पेशली 15,000 के आसपास की लोग अब ऐसे फोन्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में जिसका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा, कोई फालतू की एप्स एड्स वगैरह देखने को ना मिले। तो वो एक प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर राइज होते हुए देखने को मिल रही है, जिसके अंदर कुछ कंपनीज हो गई, CMF हो गई, लावा हो गई, वो इस पर्टिकुलर चीज पे स्टिक है कि हम लोग क्लीन एक्सपीरियंस देंगे। लेकिन बाकी चाइनीज कंपनीज आज भी ब्लोटवेयर के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस खराब करने में लगी हुई है। इसके अलावा कैमरा की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है। इसके अलावा प्रीमियम फोन्स भी लोग निकाले थे टेक्नो ने, लेकिन वो भी कुछ खास मार्केट में चले नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, यहाँ तक कि जमाने में फोल्ड भी निकाला टेक्नो ने। लेकिन ब्रांड का परसेप्शन ही जब इतना ज्यादा लो है तो लोग उसके ऊपर ज्यादा स्पेंड क्यों ना करें। और एक सिंपल सी बात आती है कि यहाँ पे भरोसा नहीं है आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स पे, क्योंकि आंख बंद करके इनके प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं किया जा सकता। ना ही इनके प्रोडक्ट ऐसे कि आप आंख बंद करके ले लो और आपको पता चले कि कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी, ये चीज इनमें बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे इनके मार्केट शेयर में ड्रॉप आया और धीरे धीरे लोग का भरोसा यहाँ पे उठा है। और सिंपल सी बात ये कि इनके कुछ प्रोडक्ट अच्छे हैं और कुछ प्रोडक्ट अगर इनके अच्छे नहीं निकले आने वाले समय में तो लोगों का और जो भरोसा आता है इन जैसे ब्रांड्स के ऊपर से और उठ सकता है। इसके अलावा क्वालकॉम के साथ इनका एक इशू चल रहा था, लीगल इशू 2024 में, जहाँ पे IP इंफ्रिंजमेंट के आरोप लगे थे इंडिया के अंदर जो मोबाइल फोन इन्होंने निकाल रहे थे। मीडियाटेक और यूनी एसओसी पर ही टिके हुए हैं, स्नैपड्रैगन वाले पार्ट पे लोग अभी भी जंप नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही देखा जाए तो हाँ, इन्फिनिक्स और टेक्नो एक ऐसे ब्रांड है जिनका कोई ब्रांड होल्ड या रिकॉग्नाइजेशन आज भी नहीं है। इन कंपनीज को ना कंसिस्टेंटली काम किया इन्होंने, प्रोडक्ट भी निकाले, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी सेटअप करी और भी ढेर सारे काम करे।
लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। जहां टेक्नो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफलाइन पर रिलाई करता है और इन्फिनिक्स यहाँ पे ऑनलाइन पर रिलाई करता है। लेकिन फिर भी आज के समय में स्थिति ये कि आपका अगर फोन अगर मार्केट में है तो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और हर ई कॉमर्स साइट पे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सको। इवन कुछ कंपनीज तो ऐसी कि अपने फोन के अंदर क्विक कॉमर्स के अंदर भी प्लेस करे, ताकि लोग उनके फोन को ज्यादा जल्दी एक्सेस कर सके, ज्यादा जल्दी खरीद सके। ये भी एक चीज है जहाँ पे ये लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इनको फंडामेंटली काम करने की जरूरत है सॉफ्टवेयर पे। नंबर 1 प्रायोरिटी फोन के सॉफ्टवेयर को क्लीन करने की जरूरत है, फोन के सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज और बेटर करने की जरूरत है। अपडेट के मामले में तीनों ही कंपनीज बहुत स्लो है, इनको अपडेट्स में भी काम करने की जरूरत है। तीसरी चीज है कि ये लोग प्रीमियम फोन तो बनाते हैं लेकिन उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं देते। अगर ये लोग अपने 20,000 के फोन में प्रीमियम एक्सपीरियंस देने से भी शुरू करे तो भी कहानी बदल सकती है। हालांकि इन तीनों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर है कि ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ब्रांड नेम जो रहता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर इनमें से अगर किसी को कंपनी को आगे निकलना है तो प्रीमियम कैटेगरी में एक नया ब्रांड ओपन करे जो ग्राउंड अप से काम करे, जिसके अंदर फोन्स भी अच्छे बनाए, उसकी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से हो और यूनिक काम करे, तो यहाँ पे मार्केट में आगे निकल सकता है। नथिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, पिछले कुछ सालों में नथिंग ने काफी अच्छा गेन करा है और CMF में उन्हें सक्सेस भी यहाँ पर मिली है। तो हाँ, वैसा कुछ निकाले, बैलेंस प्रोडक्ट बनाए जिसे लोग को पसंद करें, तो वो एक यहाँ पे काम हो सकता है। बाकी देखते कि यार इस कंपनी का यहाँ पे फ्यूचर यहाँ पे इंडिया में क्या रहता है। एक जमाने में तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन आज के जमाने में 2025 में जब मार्केट में इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कंपनीज की जो ग्रोथ रहती है वो अब नेगेटिव में जा रही है, तो यार इस कंपनी के बारे में बात करना जरूरी था, क्योंकि कहानी आने वाले फ्यूचर में कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है फ्यूचर। इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो चाइनीज है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, कभी भी कुछ इनके साथ हो सकता है, तो वो ही देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों ने कभी इन कंपनीज के फोन्स वगैरह यूज कर और आप लोग का एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा, जरूर से नीचे कमेंट बताइए। और अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग नया यूनिक अगर सीखा होना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।